Now if you look at the outer crust, mantle and core, what is he saying? That the earth is divided into three layers. One is mantle, one is core, and just above is crust. So what do we see? There are three layers. If you see, this is crust, you can see the arrow, then mantle, and then lowest is core. So there are three things: crust, mantle, and core. Now what is the crust made up of? Let us look at the very first lines. What does it says? That it is the outermost solid part of the earth. तो मतलब हम where are we living? We are living on the crust, ऊपर जिस पे हम रह रहे हैं. उसकी थिकनेस 2 है. एक उसने बोला कि उसकी थिकनेस कितनी है, वो कह रहा है एक है 5 किलोमीटर्स, और 5 किलोमीटर्स इफ यू सी वो कहां पर है? मीन थिकनेस ओशनिक क्रस्ट की. और जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हम रह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स पे, तो उसकी उसने थिकनेस के बारे में बताया. तो कह रहे हैं कि उसकी जो थिकनेस है, इट इज अराउंड, आई एम अंडरलाइनिंग, एंड इट सेज 30 किलोमीटर्स. तो लैंड पे 30 किलोमीटर्स, ओशन के अंदर 5 किलोमीटर. समझ में? तो कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर, एंड क्योंकि उसके अंदर पूरे पूरे माउंटेन सिस्टम्स भी होते हैं. जहां माउंटेन आता है वो 70 किलोमीटर थिक तक हो जाती है. मतलब अगर एक माउंटेन ऊपर दिख रहा है तो उसके नीचे भी एक उसकी वो है क्या, उसकी एक पर्टिकुलर, आई विल ड्रॉ द फिगर हियर एंड यू विल सी कि एक माउंटेन जो होता है, अगर एक माउंटेन ऊपर दिख रहा है तो उसके नीचे उसकी रूट्स होती है. रूट्स मतलब जो हमारे को दिखती नहीं है. तो ऊपर माउंटेन है और नीचे ये उसकी रूट्स है. तो व्हाट इज इट? इट इज, दैट इज व्हाई इस जगह पे वो नियरली 70 किलोमीटर हो जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा कि यस. फर्दर व्हाट डू वी सी? मेंटल. अब मेंटल को अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि मेंटल जो है वो सेकंड लेयर है, और इसके जो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो है, उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी. एक चीज है जिसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी, और मोहो डिसकंटिन्यूटी को आई हैव अंडरलाइन, जस्ट नाउ आई एम अंडरलाइनिंग. तो ये मोहो डिसकंटिन्यूटी की डेप्थ है 2900 किलोमीटर्स, और ये कहां पर जाके खत्म होती है? एस्थीनोस्फेयर पे. ये एस्थीनोस्फेयर को बनाती है. अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एज एस्थीनोस्फेयर. एस्थीनोस का मतलब है वीक जोन. तो ये कहां तक जाता है? ये वो खुद ही कह रहा है कि इट गोज टिल 400 किलोमीटर. तो इसको भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ. राइट, सॉरी, अंडरलाइन करना चाहिए मुझे. या तो एस्थीनोस्फेयर 400 किलोमीटर तक जा रहा है, और ये एस्थीनोस्फेयर कहलाता है. और वो कह रहा है कि मेंटल कहां तक? मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. 2900 किलोमीटर तक चलता है ये. ठीक है. और मेंटल, और ऊपर वाली जो लेयर है इसकी वो कहलाती है एस्थीनोस्फेयर, जो वीक जोन है. तो अब ये फिगर में देखते हैं. लुक एट द फिगर. ये देखिए, ये है आपका एस्थीनोस्फेयर, और ये किसके ऊपर है? मेंटल और का सबसे ऊपर वाला पार्ट है एस्थीनोस्फेयर. मतलब आप यहां देखिए. तो अगर ये क्रस्ट है जिसमें हम जी रहे हैं, ये हमारे माउंटेन है, तो माउंटेन की डेप्थ देख लीजिए आप. यहां देखिए ये कितनी बड़ी है. ये जो पूरा एरिया है ये उसकी डेप्थ है 70 किलोमीटर, जैसे उसने बोला, माउंटेन्स में. फिर यहां पर उसने कहा ये पूरा, उसने बोला ये 2900 किलोमीटर तक है ना. और इस पूरे को हम कहते हैं मेंटल. पहले वाले को हम कह रहे थे क्रस्ट, इसको हमने कहा मेंटल. और जहां पर क्रस्ट और मेंटल की एक बीच में एक लेयर होती है, इसको मैं क्लियर करता हूं वापस. और हाँ, वो कह रहा है द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी, मतलब एस्थीनोस्फेयर, मोहो डिसकंटिन्यूटी एस्थीनोस्फेयर का बिगिनिंग है, टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. तो 2900 किलोमीटर पे मेंटल खत्म हो जाती है. यहां पर खत्म हो गई. ऊपर क्रस्ट रह गई, नीचे मेंटल आ गई. और इसके बाद हमारी कोर होती है. कोर भी उन्होंने पढ़ा कि कोर के दो पार्ट्स होते हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड. जो अर्थ में रेज आती हैं, अगर आपको मैं इसको वापस जोड़ूं
तो आपको बहुत अच्छा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो वो कह रहे थे कोर के अंदर से वेव्स नहीं निकलती, सेकेंडरी वेव्स नहीं निकलती और प्राइमरी वेव्स निकल जाती है। तो क्योंकि प्राइमरी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैसेस में से निकलती हैं, पहली फर्स्ट फॉर्म वेव्स होती हैं और एस वेव्स नहीं निकल पाती। तो कोर में से क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि कोर जो है उसका करेक्टर उसने अभी भी बताया। अब ये कैसे उनको पता लगा भाई ये कोर ऐसी बनी हुई है? क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ इस फिगर में देखो, वो कह रहा है कि ये ऊपर की तरफ लिक्विड है तो यहाँ पर से वो वेव्स आनी बंद हो जाती है 2900 किलोमीटर के आगे। तो ये पूरे का पूरा जो एरिया है इसके अंदर वेव्स नहीं आती। कौन सी वेव्स नहीं आती? एस वेव्स। पी वेव्स तो इसमें से जाती हैं मगर एस वेव्स नहीं जाती। इन वेव्स की स्टडी से ही हमारे को इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लगता है। वी डू नॉट नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डायरेक्टली, बट वी कम टू नो थ्रू द वेव्स। जो लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, जिसे हम सॉरी इंटीरियर मोस्ट लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? इफ यू सी, तो उसको हम कहते हैं, the word used is knife. What does the word knife means? Nickel and ferrum. Nickel and ferrum. ठीक है। उसी तरीके से क्रस्ट के लिए वर्ड जो यूज होता है बुक में लिखा हुआ नहीं है, और वो वर्ड है सियाल, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। ओके, तो देर आर थ्री लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, and again you can see here, this is crust, this is crust, this is mantle, this is core. Crust, mantle and core makes the interior structure of the earth. Crust we live on, है ना? The place where crust comes to an end is asthenosphere. The depth of mantle 2900 kilometers, and the two layers of the core, solid and liquid layers. Solid is inside and liquid is above. तो इतना प्रेशर यहाँ पर होता है कि वो सॉलिड एंड लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है। सो वी क्लियर दैट, एंड with this you can understand the concept of the interior structure of the earth. Thank you. And now you can